हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप मेरे को पता है भूल गए होंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था? सबसे पहले मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड पढ़ाए। ठीक है, और देखिए सबसे पहले पढ़ाया आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो वे कितने युद्ध थे? 3 युद्ध थे। प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1775 और 1782 तक सालीबार की संधि इसमें हुई थी। और किस किस के साथ हुआ था ये युद्ध? क्लाइव और रघुनाथ राव के साथ। ठीक है, अगला द्वितीय युद्ध 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, आप सभी ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अगला फ्रांसीसी युद्ध, तो ये कब हुआ था? फ्रांसीसी युद्ध अगर हम प्रथम युद्ध की बात करें तो ये होता 1746 ईस्वी और कब तक चला? 1948 तक। ठीक है, देखिए अगला युद्ध है। अगला युद्ध कौन सा आ जाता है? अगला युद्ध आ जाता है आंग्लो बर्मा युद्ध। ठीक है, कौन सा? आंग्ल बर्मा युद्ध। देखिए इसमें भी कितने युद्ध हुए थे? इसमें हुए थे 3 युद्ध। और अगर हम फर्स्ट युद्ध की बात करें तो वो कब हुए थे? 1824 और कब तक चला? 1826 तक ये चला। इसमें कौन सी संधि हुई? यदाबू की संधि हुई थी। ठीक है, देखिए अगला है आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें कितने युद्ध हुए? इसमें 4 युद्ध हुए थे। और अगर हम प्रथम युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध हुआ था 1767 और 1769 के बीच बीच में ये युद्ध लड़े गए। और कौन किस किस ने? हैदर अली और अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़े जा रहे थे। ठीक है, अगला है आंग्ल अफगान युद्ध। क्या है? आंग्ल अफगान युद्ध। देखिए अगर हम इसमें ये क्या है कि दो युद्ध हुए थे और 2 युद्ध में पहला युद्ध, अगर हम पहले युद्ध की बात करें तो 1839 ईस्वी में हुआ था और 1842 तक ये चला। ठीक है, अगला है आंग्ल सिक्को युद्ध। देखिए आंग्ल सिक्को युद्ध, अगर हम ये भी 2 युद्ध लड़े गए थे। अगर हम फर्स्ट युद्ध की बात करें तो फर्स्ट युद्ध कौन सा लड़े गए? 1845 से 1846 तक ये युद्ध लड़े गए। ठीक है फ्रेंड्स, आई हो आपको सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक युद्ध लड़े गया था आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है, तो ये कब लड़े गए? 1814 से 1816 तक। ठीक है, देखिए अगला आ जाता है यूरोपियों का भारत में आगमन। ठीक है, यूरोपियों का भारत में आगमन। देखिए सभी चीज़ें मैंने आपको कल कवर करा दी थी। ठीक है, तो वास्को डी गामा जी कब आए थे भारत में? वास्को डी गामा जी आए थे 1448 ईस्वी में। देखिए दोस्तों सभी ये बोलते हैं, मैंने भी यही पढ़ा है स्कूल में कि वास्को डी गामा जी ने भारत की खोज की थी। तो वास्को डी गामा जी ने भारत की खोज नहीं की थी। वास्को डी गामा जी ने भारत के मार्ग की खोज की थी, जो रास्ता था समुद्री रास्ते की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड, देखिए अगर हम वास्को डी गामा जी की ही बात करें तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा जी भारत में कितनी बार आए, तो वो आए थे 3 बार। और कितना गुना उनको फ़ायदा हुआ है? तो 60 गुना उनको फ़ायदा हुआ था। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। देखिए उसके बाद वास्को डी गामा जी के बाद कौन आते हैं? वास्को डी गामा जी के बाद आते हैं डच। कौन आते हैं? डच। और डच की तरफ से कौन आते हैं? हेटमैन पहली बार आए भारत में। और कब आए? 1596 ईस्वी में। कब आए? 1596। और सुमित्रा और बैंथम में ये आए थे। कहाँ पर आए थे? सुमित्रा और बैंथम में आए थे। देखिए अगर 1602 ईस्वी की बात करें तो 1602 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। अनेक कंपनियों की एक कंपनी बनाई और उसका नाम रखा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या रखा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए ये कहाँ की थी कंपनी? ये थी नीदरलैंड की। कहाँ की? नीदरलैंड की। देखिए 1605 ईस्वी की बात करें तो इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई। प्रथम फैक्ट्री बनाई कहाँ पर? मछलीपट्टनम में। और मछलीपट्टनम आज का कहाँ पड़ता है? तो ये मछलीपट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। देखिए 1609 ईस्वी में इन्होंने पुलिकट में भी एक फैक्ट्री बनाई, जो कि ठीक है, जो कि आज कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के ऊपरी हिस्सा है। देखिए अगर हम इनकी फैक्ट्री की बात करें तो इन्होंने कहाँ कहाँ पर स्थापित की थी? तो इन्होंने स्थापित की थी गुजरात, बंगाल, बिहार, कोरोमंडल और यूपी। ठीक है, कहाँ पर? कोरोमंडल, यूपी, बंगाल, बिहार और गुजरात में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। देखिए इन्होंने ये क्या चीज़ कहाँ से लेते थे? तो देखिए अगर हम सिल्क की बात करें, सिल्क और टेक्सटाइल की बात करें
तो ये बंगाल से लेते थे। कहाँ से? बंगाल से। देखिए सॉल्टपीटर की अगर हम बात करें तो ये बिहार से लेते थे। और ओपियम की बात करें तो ओपियम और चावल तो ये गंगावली से लेते थे। ठीक है, कहाँ से? गंगावली से। देखिए अगर हम इंडिगो की बात करें तो ये कहाँ से लेते थे? इंडिगो मतलब नील, इंडिगो मतलब नील, तो ये कहाँ से लेते हैं? यमुनावली से। कहाँ से? यमुनावली से। देखिए कुछ मुख्य उत्पाद है जो कि ये लेते थे, सिल्क, कैटनोन और इंडिगो। और देखिए ये क्या है? राइस है, सॉरी ये गलती से लिखा गया, ये राइस है और ओपियम। ठीक है, इनकी क्या थी? मुख्य उत्पाद थे। क्या थे? मुख्य उत्पाद। देखिए 1759 में डचों ने सबसे लंबा युद्ध लड़ा। और ये अगर हम युद्ध की बात करें कि ये कितना लंबा लड़ा गया है, तो ये 7 साल चला था ये युद्ध। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या किया? डचों को हरा दिया और इन्होंने एक आपस में कुछ समझौता किया। और वो समझौता क्या था? देखिए अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? फ्रांसीसी फोर्ड। कौन? फ्रांसीसी फोर्ड। देखिए अगर इन्होंने एक समझौता किया आपस में कि डचों को क्या किया इन्होंने, अंग्रेजों ने, कि आप इंडोनेशिया संभालिए और हम भारत को संभालेंगे। ठीक है, तो ये डच जो है इंडोनेशिया में चले गए और भारत में कौन आ गए? अंग्रेज आ गए। देखिए अगला है बैटल ऑफ हुंगली। बैटल ऑफ हुंगली क्या है? ये जो युद्ध लड़े गए थे उन्हीं का ही एक